नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड कंसल्टेशन ऑफ आयुर्वेद, एलोपैथी, एस्ट्रोलॉजी, palmistry, you can WhatsApp me for paid consultation on 9226810630. The number is given in the description. ये लगातार वीडियो बनाता रहा हूं, एक महीना आगे चलकर देखिए। पहले 13-14 वीडियोस अपलोड है। दिस इज द 15th लेक्चर 15 ऑफ द पामिस्ट्री। मैं आपको पामिस्ट्री सिखा रहा हूं शास्त्रीय तरीके से और बहुत आसान तरीके से। कृपा करके अनेकानेक लोगों का हाथ देखने की कोशिश कीजिए। हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, माता पिता, रिश्तेदार, जो भी इच्छुक है। इच्छुक एक शब्द महत्वपूर्ण है। आपको ऐसे पकड़ कर नहीं देखना है, देखो देखो हाथ दिखाओ, ऐसा नहीं करना है। जो भी इच्छुक है, कौन सा हाथ देखना है? एक्टिव हैंड। एक्टिव हैंड का मतलब क्या है? जो व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो या वृद्ध हो, जिस व्यक्ति जिस हाथ से खान पान करती है, लेन देन करती है, लिखती है, साइन करती है, उस हाथ को एक्टिव हैंड कहना चाहिए। चाहे वो दाया चाहे वो बाया। वो हाथ देखकर आप पामिस्ट्री के कुछ संकेत, मार्गदर्शन उस व्यक्ति को दे सकते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं बड़ी बड़ी लाइन जो है, ये हमारी लाइफ लाइन है। ये कौन सी है आपको पता है? अभी ये ब्रेन लाइन, हेड लाइन है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और ये हार्ट लाइन है। ठीक है, तीन महत्वपूर्ण लाइन। ये अंगूठा है, ये इंडेक्स फिंगर का मतलब गुरु फिंगर, गुरु माउंट। शनि फिंगर, शनि माउंट। रवि फिंगर, रवि माउंट। और बुध फिंगर, बुध माउंट। हर एक के बारे में आपको ये अच्छा है, आपके साथ हमेशा रखना चाहिए। जो छोटी छोटी चीजें हैं वो लेंस के द्वारा देखेंगे। और ये पाउडर का डिब्बा, ये कौन सी भी पाउडर ले सकते हैं अच्छी वाली, और हाथ पर मेल कर ऐसे ज्यादा लाइंस क्लियर दिखेंगे आपको। बारीक बारीक छोटी छोटी लाइंस अच्छी दिख सकती है। तो ब्रेन लाइन की चर्चा आगे चालू कर देते हैं। ये हमारा 15th वीडियो है। कृपा करके 14 वीडियो बार बार देखते जाइए, आपको पामिस्ट्री जरूर आएगी। क्यों नहीं आएगी? हर एक का हक बनता है। जो भी इच्छुक है, काय के लिए 50-50 हजार बर्बाद करना है? कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर देशपांडे मुफ्त में ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए हेडलाइन, ब्रेन लाइन, ब्रांच गोइंग टू द शुक्र माउंट। देखिए यहाँ शुक्र का मतलब होता है शुक्र माउंट। अभी थोड़ा सा मैं कर्सर, एक कलरफुल कर्सर ले लेता हूं। ये देखिए यहाँ पर ये शुक्र माउंट। ये शुक्र का मतलब लव, अफेक्शन, रोमांस। तो ये हेड चल गया हमारी, जो बुद्धि कैसी चल गई, इधर खींच गई, शुक्र की तरफ खींची गई। तो फोर्सफुली इंप्लीमेंटेड लव रिलेशन। ये व्यक्ति किसी के प्रेम में फंसने वाला है, प्रेम जाल में फंसने वाली ये व्यक्ति है। क्योंकि ये शुक्र माउंट उस बुद्धि को खींच रहा है। शुक्र माउंट खींच रहा है। ऐसा नहीं है, मैं बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ऐसा नहीं मैं कहना चाहता। किसी के भी, चाहे वो माता का प्रेम हो, चाहे वो पिता का प्रेम हो, चाहे वो गुरु का प्रेम हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का, कौन सी ना कौन सी तो प्रेम भावना उसको, उस व्यक्ति को खींचेगी अपनी तरफ। ऐसी ये लाइन सजेस्ट करती है। तो सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, ऐसा है कि उसको कंफर्म कर देना है। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 2। कई कबार मैंने लिखा है रिसर्च, मतलब ये 100% आप बता नहीं सकते जब आपके पास डाटा नहीं है। स्मॉल वर्टिकल लाइंस कटिंग टू द ब्रेन लाइन। हेड लाइन को छोटी 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 रेखाएं ने ऐसी कट कर रही है। दीज आर लाइक द स्पीड ब्रेकर्स इन योर ब्रेन, इन योर इंटेलिजेंस। जो हमारी सोच है, जो हमारा दिमाग चल रहा है, जो हमारी बुद्धिमत्ता है, उसको बार बार कुछ कंफ्यूजन पैदा करने वाली चीजें उस व्यक्ति के जीवन में आने वाली है। उस व्यक्ति को बीच बीच में टेंशन हो सकता है, कुछ ना कुछ उसकी बुद्धि रुक जाएगी। ओ माय गॉड, अभी मैं क्या करूं? तो प्रॉब्लम हो सकते हैं उसकी जीवन में, टेंशन हो सकते हैं। तो उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने की जरूरत है, और अपने मन को कॉन्फिडेंस बढ़ाने की उस व्यक्ति को जरूरत है। क्योंकि टेंशन का हाल सिर्फ अपनी ज्यादा प्रयत्न, एफर्ट्स के द्वारा टेंशन आप दूर कर सकते हैं। फिर उसको बताना चाहिए कि टेंशन बीच बीच में आपके जीवन में आने की संभावना है, 100% नहीं आएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए ब्रेक इन द हेडलाइन, यहां पर ब्रेक्स हो रहे हैं, कट है। तो ये कट का मतलब थोड़ा सा और धोखा बढ़ने वाला है। मतलब इस उम्र में वो किसी ना किसी अपघात, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, दुखापत सजेस्ट करता है। व्रण निर्मिति,
ब्रेन को कुछ ना कुछ थोड़ा सा तकलीफ होने वाली है, चाहे आप गिर जाएंगे, हेलमेट नहीं पहने होगे। तो जिस व्यक्ति में हेडलाइन में ऐसे ब्रेक्स है, उसको मैं विनती करता हूं, कृपा करके हेलमेट छोड़ना कभी भी आपके लिए फायदेमंद नहीं है। हमेशा हमेशा हेलमेट पहन के ही वाहन चलाइए, नंबर एक। और दूसरी सलाह मेरी ऐसी है कि कभी भी वाहन चलाते समय बहुत ही सावधान पूर्वक, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। दारू पी के नहीं चलाना, जोरदार रेसिंग नहीं करना, आपको नहीं करना है ये चीजें। कभी भी ज्यादा मेंटल स्ट्रेस मत लेना। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जीवन में अप डाउन होते रहते हैं, ऐसे कुछ एक्साइट होने की जरूरत नहीं, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं। तो उसको अपनी बुद्धि को काबू में लाने के लिए, चाहे वो आयुर्वेद की शिरोधारा ट्रीटमेंट है, नस से ट्रीटमेंट है, ये भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको फायदा मिलने वाला है। क्योंकि ब्रेक्स आर नॉट गिविंग यू सम पॉजिटिव इंडिकेशन, इट इज गिविंग सम कॉशियस इंडिकेशन। सावधान रहिए। ठीक है, आगे चलते, स्लाइड नंबर 4। ये देखिए, ये भी यहां पर एक शनि माउंट के नीचे ब्रेक है। ये एग्जैक्टली शनि माउंट है, शनि फिंगर है, और इसके नीचे ये ब्रेक आ गया। तो इसका मतलब होता है ब्रेक बिलो द शनि माउंट एंड गोइंग टू द मून माउंट। ये लाइन चल रही है जहां पर चल रही है, तो इसका मतलब होता है ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। शनि माउंट तो हमेशा एक क्या बोलता है ना, जीवन में ऐसी कुछ रुकावट ला लेता है, ऐसा कुछ संघर्ष पैदा कर देता है कि उसके लिए आपको सावधान रहना ही रहना है। और ये प्रॉब्लम आ गया क्या है कि उसकी बुद्धि सीधी नहीं चल रही है ना, वो अननेसेसरी कुछ ज्यादा इमेशन में चल रही है। ये चंद्र माउंट जो है ना, वो कल्पना विलास का कारक है। ज्यादा ज्यादा इमेजिनेशन, ज्यादा सोचते रहना, फिर ज्यादातर वो चीजें रियलिस्टिक नहीं होती, वास्तववादी नहीं होती। तो उसका कारण एक तो उसका ब्रेन को मतलब मेंटल ट्रॉमा होने वाला है, कुछ भावनिक उसको आघात पहुंचना वाली चीज होने वाली है, जीवन में दुख देने वाली, चाहे वो ब्रेकअप की घटना हो, चाहे वो माता पिता के साथ क्या बोलते हैं ना डिस्प्यूट हो जाए, चाहे वो बॉस के साथ कुछ डिस्प्यूट हो जाए। वो इस लाइन सीधी चलती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब थोड़ा सा खतरा कम था। फिर ये चंद्र का मतलब वो व्यक्ति ज्यादा भावनाशील है, ज्यादा सेंसिटिव है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। चंद्रमा की तरफ इंडिकेशन क्या होता है, वो व्यक्ति ज्यादा ही मतलब वास्तव से ज्यादा सेंसिबल है। तो उसको ये भावनिक आघात सह नहीं पाते वो व्यक्ति, और तुरंत कुछ ना कुछ शिजोफ्रेनिया, बायपोलर डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें धीरे धीरे करके आ सकती है। दैट पर्सन इवन वर्स इन द वर्स्ट केस हमेशा होने वाला नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन लूज द कंट्रोल ऑन द माइंड एंड दैट इज कॉल्ड एज ए मैडनेस। जीवन के व्यापार में उस व्यक्ति को अच्छा नहीं माना जाएगा, ये कोई भी बर्ताव करता है मैड हो गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो ये मैडनेस वाली बातें उसके साथ होने की संभावना है, क्योंकि ब्रेक है और जो लाइन है वो चल रही है चंद्रमा की तरफ। आगे चलते हैं। डॉक्टर देशपांडे पढ़ाते समय साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने की, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कभी भी आपको मिलेगा नहीं पुस्तक में। सिर्फ ये ऐसा ऐसा बोलेगी, फिर क्यों ऐसा है। तो ब्रेन लाइन ये देखिए यहां पर भी ब्रेक है। हाँ, और ब्रांच फ्रॉम द हार्ट लाइन, हाँ ब्रांच फ्रॉम द, ये हार्ट लाइन है। कटिंग टू द फॉर्चून लाइन, ये वाली नया आपको आज अंदाजा है, ये फॉर्चून लाइन है। हमारी बिजनेस, हमारी नौकरी, हमारी काम धंधा, रोजी एंड रोटी जिसको बोलते हैं ना, पैसा कमाने वाली चीज ये है फॉर्चून लाइन। नसीब कमाने का जो साधन है वो इससे पता चलता है। तो ये भावना क्या कर रही है, ये फॉर्चून लाइट को कट कर रही है। हाँ, समझ में आ गई बात। तो और यहां पर भी एक ब्रेक है। तो ये सब मिलाकर ऐसी बात बनती है कि ये इमोशंस ज्यादातर हमारे स्पाउस के साथ, हस्बैंड एंड वाइफ के साथ ये लगा होना चाहिए। फिर कभी कभार जब ये कट करती है दूसरी लाइन को, तो इसका मतलब होता है, और यहां भी उसका बुद्धि भ्रष्ट होने वाली है, सोच समझ कर बातें नहीं होने वाली, तो डिस्पुट्स तो आने वाली है। तो मराइटल वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ बेबनाव हस्बैंड एंड वाइफ में आने की संभावना है, आने वाला ही है, ऐसा आप नहीं कह सकते। दिस कैन बी प्रिवेंटेड, ईच एंड एवरीथिंग which is mentioned by the astrologer and the palmist, you can make better by your own training to your mind and training or help from the other people as and when necessary. Okay, आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 6। ये देखिए, ब्रेन लाइन इज पुल्ड, ऐसा खींचा गया है टुवर्ड द शनि माउंट। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बुद्धि थोड़ी सी, इसके जो विषय है, शनि का विषय है तत्वज्ञान। ये गंभीर प्रवृत्ति वाला होता है शनि।
शनि क्या करता है, हमें जीवन की सीख देता है। ए भैया, ये खेलकूद वाला जीवन नहीं होता, ये रोमांस वाला वगैरह जीवन नहीं होता, जीवन में कुछ तत्व होनी चाहिए। तो फिलॉसॉफी, तत्व ज्ञान, ये शनि का मतलब कारक है। तो जब हमारी बुद्धि उस तरफ जाती है, उस व्यक्ति को ज्यादातर फिलॉसॉफी और एक्वल साइंस जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, रेकी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन चीजों की ज्यादा दिलचस्पी हो सकती है। होगी ऐसा 100% नहीं है। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 7। अभी ये हमारी बुद्धि कहाँ खींचे खींची जा रही है, देखिए, ये रवि माउंट की तरफ खींची जा रही है। तो उसका रवि तो मैंने पहला बता दिया, रवि तो सूर्य है, भगवान सूर्य। सूर्य किसका कारक होता है? सूर्य एनर्जी का कारक होता है। ध्यान से सुनिए, सूर्य की अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, पूरे सृष्टि में जो एनर्जी का फाइनल स्रोत कौन सा है? तो सूर्य देव है। उसके वनस्पति ग्रहण करती है, फोटोसिंथेसिस, उसके द्वारा उसने बनाया हुआ अन्न वनस्पति के द्वारा हम खा लेते हैं, तो हमारी तरफ वो एनर्जी आ जाती है। फिर फाइनल सोर्स ऑफ, देखिए ना आप, जहां भी सूर्य होता है, सूर्य प्रकाश होता है, तो हम आनंदी रहते हैं। जब ज्यादा ग्लूमी एटमॉस्फेयर हो जाता है, तो परेशान व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाती है। तो चंद, ये जो सूर्य है एनर्जी, ये रवि का फिंगर है और रवि का माउंट है, वहां खींची गई बुद्धि। तो उसके लिए नेचुरली उस व्यक्ति की पूरी जीवन एनर्जेटिक, कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। नेम, फेम एंड मनी उसको मिलने वाली ही है। साथ में साथ उसको लिटरेचर, वांग्मय का, साहित्य का उसका आकर्षण ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये व्यक्ति कलाकार है, ये व्यक्ति आर्टिस्ट है। 64 कला, मालूम है ना, 64 कला। हिंदू संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में 64 कला का जिक्र किया है। चाहे वो नृत्य कला हो, संगीत कला हो, लेखन कला हो, वाद्य वादन कला हो, जो भी है। ठीक है, तो ये कारक रवि उसका कारक है, उसको प्रेरणा देने वाला है। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 8। ये देखिए, अभी हमारी बुद्धि कहाँ चल रही है? पुल्ड टुवर्ड्स द बुध। बुध भी बुद्धिमान, गुरु भी बुद्धिमान, ये अध्यात्म वाला है, और ये थोड़ा सा बिजनेस पर्सन है, बिजनेस माइंडेड। उसकी बुद्धि कैसी चलती है? किस व्यक्ति से मैं कैसे पैसे ले लूं, है ना? उसको वो वही बिजनेस है ना। बिजनेस का मतलब क्या होता है? हमारी जो रोजी रोटी है, वो स्किलफुल कुछ बेचने से मिलेगी ना। तो बुद्धि ऐसी चलती है कि ये बेचूं तो ये मेरे को मिल जाएगा। तो बिजनेस है ये। तो नेचुरली जब हमारी बुद्धि उसी तरफ काम करेगी, वो व्यक्ति ज्यादा, क्या बोलेगा, स्किलफुल है, कौशल्यता, कुशलता उस व्यक्ति में ज्यादा है, और डिटरमाइंड है। यस, बिजनेस वाले व्यक्ति हमेशा उसका कुछ लॉन्ग टर्म गोल होता है, ये मैं कमा के ही रखूंगा। तो ये पूरा का पूरा उसका बुद्धि किसी तरफ जाएगी? वो बिजनेस की तरफ खींच के उसको लेके जाएगी। आगे चलते हैं। ये अभी देखिए, ये ब्रेन लाइन स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसी अप डाउन है, वेव। हाँ, समुद्र की लाट बोलते हैं ना, समुद्र की लाट की तरह, वेव की तरह है। तो उसका मतलब ये है, हमारी जो विचार है, हमारी जो बुद्धि है, वो सरल तरीके से एक तरीके नहीं चल रही है। कभी उसमें उत्साह है, कभी उसमें डिप्रेशन आने वाला है, कभी अच्छा सोचने वाला है, कभी बुरा सोचने वाला है, कभी ठीक ठाक एग्जैक्टली निर्णय करेगा, कभी निर्णय नहीं कर सकेगा। तो इंस्टेबिलिटी, चंचलता, ये देखिए कि हर एक का मन चंचल है, फिर इस व्यक्ति की बुद्धि, इस व्यक्ति का मन ज्यादा चंचल रहेगा। अनस्टेबिलिटी ऑफ द बुद्धि, ऑफ द इंटेलिजेंस, कौन सा भी निर्णय देते समय उसकी बुद्धि दोलायमान रहेगी, पेंडुलम की तरफ। कभी उसका लगेगा कि मैं ये देशपांडे सर का पूरा वीडियो देखूं, नहीं बोलेगा, आगे का रील देखेंगे हम। नहीं नहीं नहीं, पूरा 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 वीडियो देखना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। तो ये हमेशा ऐसी ऐसी चलने वाली जो पेंडुलम की तरफ कोई बुद्धि हमारी है, वो वे वेवी लाइन सजेस्ट करती है। आगे चलते, स्लाइड नंबर 10। टिल्टेड टुवर्ड्स द हार्ट लाइन, ये जो ब्रेन लाइन है ना, इसको खींचा गया है भावना की तरफ। इमोशन का मतलब इमोशंस, हार्ट लाइन, हार्ट लाइन हृदय। हृदय, ब्लड सर्कुलेशन तो काम करती है, फिर हम ऐसे मानते हैं कि हृदय में भावना ज्यादा होती है, बुद्धि में फिलोसॉफी ज्यादा होती है, लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पर है, भावना यहाँ पर है, हृदय में। समझ रहे हैं ना आप क्या मैं कहना चाहता हूँ? बाय बाय सीने में। हाँ, तो ये सेंसिटिव ज्यादा रहेगी, ज्यादा इमोशनल होने की संभावना है। उसकी बुद्धि कभी कभार इमोशन में अटक जाएगी, ये करूं या वह करूं। तो उसकी बुद्धि ज्यादा लॉजिकल की बजाय इमोशन की तरफ जाएगी। ये कभी कभार खतरा भी हो सकता है, कभी कभार अच्छी भी चीज हो सकती है ना। सिंपल सी चीज है, कई कभी हमारी जीवन में कभी इमोशंस की ज्यादा जरूरत होती है, कभी बुद्धि की जरूरत होती है। तो अभी जीवन में आईक्यू और ईक्यू,
इमोशनल कोशंट बोलते हैं मेडिकल में, और इंटेलिजेंट कोशंट बोलते हैं। तो हर एक व्यक्ति में बुद्धियांक और भावनांक, इसका संतुलन होने की जरूरत है। फिर इस व्यक्ति में कभी कभार वो भावना ज्यादा उबड़ आएगी, और कभी कभार वो ठीक रहेगी, कभी कभार वो ठीक नहीं रहेगी। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 11। लाइन टिल्टेड और सैगिंग डाउनवर्ड्स। यहां देखिए, ये हेडलाइन जो है वो ऐसी नीचे की तरफ जा रही है। तो ये नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब होता है कि क्योंकि आगे ऊपर जाएगी तो थोड़ा सा अहंकार आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा स्लैगिंग करके जा रही है, तो बुद्धि डाउन टू द अर्थ बोलते हैं ना, डाउन टू द अर्थ। इसकी बुद्धि पत्ता कैसी है, उसका ज्ञान, हाँ, उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है, डाउन टू द अर्थ है, बुद्धि है उसको। फिर वो थोड़ा सा नीचे की तरफ, मतलब वो स्पिरिचुअल बनने की कोशिश कीजिए। अंतर मन, ये चंद्रमा जो है ना, वो अंतर मन बोलता है, अंतर मन। तो इनर कॉन्शियस को हमेशा ध्यान में रखकर उसकी बुद्धि चलेगी। मतलब एक प्रकार की आध्यात्मिकता उसमें हो सकती है। खुद मैं कौन हूं, मेरी जीवन में क्या ड्यूटी है, कौन सा सच आखिर में फलित होता है जीवन में, ये सब बातें उसके मन में चलती रहेगी। तो एक प्रकार की आध्यात्मिकता उसमें जरूर हो सकती है। स्लाइड नंबर 12। ब्रेन लाइन, हेडलाइन जो है, मस्तिष्क रेखा। वाइल एंडिंग एट द मंगल माउंट। धीरे धीरे मैं आपको माउंट बता रहा हूं, याद है आपको? कौन से रिवीजन करेंगे, ये देखिए, गुरु माउंट लिख कर रख सकते हैं हमेशा। मेरी लेक्चर्स के साथ आप नोटबुक लेकर, पेन, लेखनी लेकर बैठिए। हाँ, ये देखिए, कोई बाकी गूगल फिगल की जरूरत नहीं है, देश पांडे से बता रहे आपको। ये गुरु माउंट, ये शनि माउंट, याद याद करो, रवि माउंट, बुध माउंट, ये शुक्र बताया था मैंने, ये चंद्रमा बताया था। तो ये देखिए, ये एक मंगल माउंट है, और ये एक मंगल, ऊपर वाला नीचे वाला मंगल माउंट। तो ये लाइन जब जा रही है आखिर तक, यहां से शुरुआत हो गई और यहां से जाइए, तो आखिर में थोड़ी ऊपर मुड़ जाती है। तो इसका मतलब हो गया, अरे भैया आपका जीवन ऐसा हो रहा है, फिर भी आप ऊपर चल रहे, हमेशा सोच रहे हैं बिजनेस के बारे में। तो इसका मतलब होता है कि ज्यादा व्यक्ति ग्रीडी हो सकते। ग्रीडी, लोभी किसके लिए? पैसे के लिए, अहंकार के लिए। हट्टी हो सकती है, नहीं मैं जो कहने वाला हूं वही सच है, बाकी आप सब बोल रहे हैं ना वो झूठ है, ऐसा ये व्यक्ति आखिर में कह सकती है। उसकी बुद्धि कभी कभार ये ऐसी हो सकती है कि एकांगी थॉट, सिर्फ मैं, मेजा, मुझा, मुझे चाहिए, ये मेरा है, ऐसी भावना उस व्यक्ति में जब ये आखिर में ऐसी ऊपर जाती है। ठीक है, समझ रहे? ग्रीडी, लोभी व्यक्ति हो सकती है पैसे के लिए, इगोइस्टिक हो सकती है, अहंकारी हो सकती है, और हट्टी स्वभाव वाली भी हो सकती है। स्लाइड नंबर 13, ब्रेन लाइन की बात कर रहे हैं। ये देखिए, इधर से शुरू हो गई और घुस गई अंदर, लाइफ के अंदर। हाँ? इधर ही मुड़ गई। अरे सीधा जाना चाहिए था ना आपको, अंदर क्यों आ गई? मतलब वो छुप गई। एक उपमा दे रहा हूं आपको, दृष्टांत दे रहा हूं। ये लाइफ लाइन के पीछे वो छुपने की कोशिश कर रही है हमारी बुद्धि। हमारी खुद की बुद्धि आगे चलाने से डर रही है, वो पीछे मुड़कर फिलहाल अंदर चल रही है। हमारी बुद्धिमत्ता बाहर लोगों को प्रकट होने की जरूरत है, वो नहीं हो रही है, वो उधर रुक रही है, अंदर, ऐसा अंदर अंदर बैठी है। तो उसका मतलब वो भित्रा, कॉवर्ड नेचर का आदमी हो सकता है, भयभीत हो सकता है, किसी तरह की उसके मन में भीति रहेगी, भय रहेगा। ऐसा ऐसा चल के सीना तार के चल नहीं चलने वाली, आत्मविश्वास नहीं होने वाला, थोड़ा सा वो भयभीत हो सकती है। एक भित्रा स्वभाव उसका हो सकता है, कॉवर्ड नेचर वाली व्यक्ति हो सकती है। तो उसको थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। स्लाइड नंबर 14, ब्रेन लाइन। ये देखिए, मस्तिष्क रेखा क्या हो रही है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये हमारी लाइफ लाइन है। तो गोइंग ऑन द शनि माउंट, हाँ, तो ये क्या हो गया, उसका व्यक्ति का नेचर थोड़ा सा माइल्ड स्वरूप का हो गया। हाँ, और ये शनि माउंट जो है ना, ये हमेशा सोशल नहीं है। शनि माउंट का प्रभाव जिसके ऊपर ज्यादा है, वो अकेला रहना पसंद करता है, वो सोसाइटी में मिक्स होने वाली व्यक्ति नहीं है। फिलॉसफी उसकी अच्छी हो सकती है, फिर वो ज्यादा मिलजुल के हास्य विनोद करके जोक्स वगैरह नहीं मारेगी, वो थोड़ी गंभीर प्रवृत्ति की व्यक्ति होती है। तो इसीलिए जिस व्यक्ति की बुद्धि उसी तरफ खींची जा रही है जोर से, तो ये ज्यादा 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 सोसाइटी से अलग रहने का कोशिश की करने वाली व्यक्ति है। वो हमेशा लगेगा नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं, मेरा फ्रेंड से कोई लेना देना नहीं है, मैं और मेरा काम बस इतना ही काफी है। ऐसा नहीं, उसको थोड़ा सा इतना ज्यादा, ज्यादा भी इंट्रोवर्ट होने से तकलीफ हो सकती है ना कभी कभार, ज्यादा डिप्रेशन में चली जाएगी कभी कभार। तो उस व्यक्ति को
हमारी रिश्तेदारों ने, फ्रेंड सर्कल ने उसको खींच कर ले जाना चाहिए। अरे चलो भैया, थोड़ा सा गपशप लड़ाएंगे, बैठेंगे, खान पान करेंगे, ऐसा उसको बाहर के व्यक्ति के साथ थोड़ा सा संबंध रखने में बाकी लोगों ने भी उसको सहायता करनी चाहिए, नहीं तो थोड़ी कभी कभार प्रॉब्लम आ सकती है। ये देखिए ब्रेन लाइन हेडलाइन जो है, शोइंग द इंक्लिनेशन टू द शनि माउंट, ये पूरी घुस नहीं गई है, थोड़ा सा उधर टिल्ट हो गई है, तो इसका मतलब अट्रैक्शन फॉर रिमेनिंग अलोन, नॉट मिक्सिंग नेचर। मैंने पहले ही बता दिया था, जब ये पूरी उधर जाएगी तो ये टोटली अलूप रहेगा, टोटली समाज से बाहर रहने का, अकेला रहना का कोशिश करेगा। फिर ये थोड़ी सी ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब हाँ, ये ऐसा करने वाला है, ये व्यक्ति आगे चलकर थोड़ा अकेला अकेला रहने पसंद करेगा, तो उसको कभी कभार प्रॉब्लम में आने की संभावना है, तो उसको मिलजुल मिलाकर हास्य विनोद में शामिल करने की कोशिश उस व्यक्ति ने भी करनी चाहिए, एक्सट्रोवर्ट होने की, थोड़ी सोशल होने की, और बाकी के रिश्तेदार और मित्र परिवार ने उसको थोड़ी सी सहायता करने की जरूरत है। स्लाइड नंबर 16, ये देखिए, ये जो है ना, ये अलग एक माउंट आपको बताने वाला हूं। ये यहां पर जो होता है ना, शनि माउंट ऊपर है, और बीच वाला जो होता है उसको बोलते हैं हर्षल माउंट। क्या बोलते हैं? हर्षल। रिपीट करूंगा मैं आपको, ये शुक्र माउंट, अंगूठे के नीचे शुक्र, रोमांस, लव, अफेक्शन। ये गुरु माउंट, ज्ञान, लीडर, मार्गदर्शक, स्पिरिचुअलिटी। शनि माउंट, फिलोसोफर, हाँ, अकेला रहने वाला आदमी, गंभीर प्रवृत्ति वाला आदमी। रवि, नेम, फेम एंड मनी। बी फॉर बिजनेस, बुध माउंट, हाँ, ये मंगल, फाइटिंग वाला आदमी, संघर्ष। और ये चंद्र माउंट, कल्पना विलास, इमेजिनेशन, पावर। ओके, सो ये जब हर्षल माउंट की तरफ यहां पर रुकेगी, तो इसका मतलब उसको मशीनरी की तरफ, जो मैकेनिक्स बोलते हैं ना, सेकंड मैकेनिक्स साइड, तो वो आईटीआई हो या इंजीनियरिंग हो, तो उसको ब्रांच कौन सी अच्छी लगेगी? जिसके साथ यंत्र है, यंत्र तंत्र का जो मैकेनिक्स होता है, उसके बारे में उसको दिलचस्पी ज्यादा रहेगी। चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो बड़ी बड़ी मशीनरी हो कारखाने की, सभी तरफ मशीन जहां पर है, मशीन वाला टेक्निक जहां पर है, उसके ऊपर उसका ध्यान, उसकी दिलचस्पी, ये सब अच्छी होने वाली है, उसकी बुद्धि उस तरफ जाने वाली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज यहीं पर रुकते हैं। ऐसे ही वीडियो बहुत सारी आपको लेसन होने वाली है, 50, 100 ऑनेस्टली आप यूट्यूब देशपांडे के द्वारा ही सीखने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।